दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आज स्टेपर सर्किट इन क्लास एच एम्पलीफायर में। तो क्लास एच एम्पलीफायर में स्टेपर सर्किट किस टाइप से होता है और वो कैसे काम करता है। तो क्लास एच एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, केवल फ़र्क होता है इसमें एडिशनल स्टेपर सर्किट लगा हुआ होता है। देखिए क्लास ए बी एम्पलीफायर में अपनी कुछ लिमिट है। तो अब स्टेपर सर्किट किस तरीके से आता है, तो जनरली सिर्फ आउटपुट स्टेज यहाँ ड्रॉ करता हूँ मैं क्लास ए बी एम्पलीफायर का। तो ये तो सभी आप जानते हैं कि आउटपुट स्टेज किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये एमीटर रेजिस्टेंस लगकर इस तरीके से ये एन पी एन पी एन पी का कन्फिग्रेशन होता है। ये आउटपुट स्टेज का एक पेयर बनाया है मैंने, और यहाँ से हम लोग स्पीकर आउटपुट ले लेते हैं। स्पीकर आउटपुट होता है और ये एमीटर पिन हो गई। ये जनरली 5200 होता है इस साइड में, और इस साइड में 1943 होता है। तो ये नंबर जहाँ तक सभी लोगों को याद हो चुके हैं। और ये जो कलेक्टर पिन होता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हम कोई ड्राइवर बोर्ड लेते हैं, जनरली एम्पलीफायर को ड्राइवर बोर्ड से ही बनाया जाता है, ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल होता है। और जो कंप्लीट मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर भी ड्राइवर ही होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस यही होता है कि एक ही पीसीबी में होता है, और यहाँ पर हम कई बार अलग अलग इसमें बना लेते हैं। तो देखिए क्लास ए बी एम्पलीफायर में यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज होती है, जो आउटपुट स्टेज और ये जो ड्राइवर स्टेज होगा, यहाँ ड्राइवर स्टेज है, ये मान लेते हैं ये ड्राइवर है, और ड्राइवर से जो आउटपुट होता है वो यहाँ ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई है क्लास ए बी एम्पलीफायर में, यही सप्लाई ड्राइवर स्टेज को भी जाती है यहाँ से, और आउटपुट स्टेज को भी जाती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर का मैक्सिमम जो वोल्टेज कैपेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं। हालांकि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये लगभग 230 वोल्ट है, यानी कि लगभग 180 वोल्ट तो ये इजीली, मतलब ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है तो 180 वोल्ट तक ये सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपका ड्राइवर बोर्ड जो है वो उतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट करता है। ड्राइवर का डिज़ाइन होता है जनरली ये प्लस माइनस 50 वोल्ट का भी ड्राइवर आता है, और 60, 70, 90, 120 इस टाइप से भी ड्राइवर बोर्ड आते हैं, इतने वोल्ट सपोर्ट करते हैं। तो ये डबल सप्लाई है सभी, प्लस माइनस। तो आप मान लेते हैं आपने ऐसा ड्राइवर बोर्ड लिया है जो कि प्लस माइनस 50 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो आपका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसी ड्राइवर बोर्ड के हिसाब से आपने यहाँ पर प्लस प्लस 50 वोल्ट दिया है, और ये माइनस 50 वोल्ट दिया है। हालांकि ट्रांजिस्टर सपोर्ट कर सकते हैं 180 वोल्ट, लेकिन आप 180 वोल्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड जो है आपका उतना हाइयर वोल्टेज सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा कट कर देते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमने इसके 10 पेयर लगा दिए हैं, और यहाँ पर भी इसके 10 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर है। 10 पेयर मतलब ये 10 है और ये 10 है। तो इस तरीके से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हो सकता है 200, 300 या 400 वाट भी मिल जाए। हालांकि 10 पेयर लगे हैं उसके बावजूद भी आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 वोल्ट का ही सप्लाई है। 2 हम पे लोड लेके जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट क्वालिटी होगी, आउटपुट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी अगर हम यहाँ पर 120 वोल्ट का ड्राइवर इस्तेमाल करें। मान लेते हैं ये ड्राइवर बोर्ड अब 120 वोल्ट सपोर्ट कर सकता है, प्लस माइनस 120 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने अब 50 वोल्ट की जगह प्लस माइनस 120 वोल्ट दे दिया, यहाँ 120 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस 120 वोल्ट। अब जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर हमने 10 पेयर लगा रखे हैं, तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो 50 वोल्ट के ड्राइवर के मुकाबले ये जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, काफ़ी फ़र्क रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है 50 वोल्ट में उतने ज़्यादा हीट नहीं होंगे, लेकिन 120 वोल्ट पर बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाएंगे, एकदम आयरन की तरह हीट होने लग जाएंगे। ये एक समस्या आ जाती है। तो इसको कूलिंग करना फिर चैलेंजिंग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए फिर करते क्या है कि ड्राइवर बोर्ड को हम 120 वोल्ट पर ही रखते हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा, अब आउटपुट हमारा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम कम साउंड रखते हैं या ज़्यादा साउंड रखते हैं, या फिर जो ऑडियो सिग्नल होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, कभी हाई होता है कभी लो होता है। बेस पंच हमेशा नहीं आता है, कभी कभी बीच में ही आता है, ज़्यादातर मिड साउंड चलते रहता है। तो ऐसे इसमें
जो म्यूज़िक का जो नेचर है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो वो वेरिएशन में क्या होता है कि अगर जब लोड नहीं है, मतलब ऐसा बहुत हाई पंच नहीं मिल रहा है, ऐसा नॉर्मल साउंड है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन कम हो जाता है। इधर हाई वोल्टेज है और यहाँ पर कंडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो इसके बीच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कहेंगे, उसकी वजह से हीट ज़्यादा जनरेट होती है। अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ पर अगर सिग्नल का जो रिक्वायरमेंट है या आउटपुट जो है वो कम रिक्वायरमेंट है, सिग्नल का जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है, तो उस समय अगर हम यहाँ पर लो वोल्टेज अप्लाई करें और जब सिग्नल हाइयर डिमांड पर आता है तो उसी समय, केवल थोड़े ही समय के लिए यहाँ पर हाई वोल्टेज दें, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर रहेगा इसका हीटिंग कम होगा और इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये काम करने के लिए एक स्टेपर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्टेपर सर्किट चलता है स्पीकर लाइन से कनेक्ट होकर। ये स्टेपर सर्किट में यहाँ पर किया क्या जाता है, ये जो ड्राइवर बोर्ड है, ये ड्राइवर बोर्ड पर हमेशा हाई वोल्ट जाता रहेगा। तो इस ड्राइवर बोर्ड को हम ऑलवेज जो है हाइयर साइड के वोल्टेज पर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 120 वोल्ट है, ये प्लस 120 वोल्ट और ये मतलब प्लस माइनस 120 वोल्ट है, तो इसको हम हाइयर साइड पर रखेंगे। लेकिन आउटपुट ट्रांजिस्टर को हम जो वोल्टेज है वो एक मॉसफेट के थ्रू देंगे, यानी कि यहाँ पर स्विचिंग के लिए एक मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट के गेट पर स्पीकर लाइन से सिग्नल हमको देना पड़ेगा। तो ये स्पीकर लाइन से एक रेफरेंस मिलेगा कि सिग्नल का पोजीशन क्या है। अगर सिग्नल हाइयर साइड में, मतलब सिग्नल का डिमांड ज़्यादा है, मतलब सिग्नल का जो इनपुट है सिग्नल का वो ज़्यादा है, तो उस समय पावर की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो उस समय यहाँ से जो एक सर्किट लगा रहेगा स्टेपर को, इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए, ये मॉसफेट उस समय केवल उसी थोड़े ही समय के लिए ऑन होगा और मॉसफेट के इस तरफ, मैंने मान लेते हैं ये यहाँ से, ये मॉसफेट के दूसरे सोर्स या ड्रेन जैसा भी अरेंजमेंट हम करेंगे, तो उसके पिन पर हमने एक साइड हायर वोल्ट दिया है और इधर साइड में अभी एक वोल्टेज हम एक डायोड के थ्रू दे रहे हैं वोल्टेज। तो एक यहाँ पर डायोड के थ्रू हम ये पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, यानी कि ये लो वोल्टेज, जैसे हमारा लो वोल्टेज हमारा मान लेते हैं 60 वोल्ट डीसी है, ड्राइवर बोर्ड हाई वोल्टेज पर 120 और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनको हमने एक डायोड के थ्रू 60 वोल्ट डीसी दे रखा है। ये कट है अभी मान लेते हैं, वैसे यहाँ पर ये भी लाइन कट है और यहाँ से हमने एक डायोड रिवर्स बायस में लगाकर यहाँ पर हमने -60 वोल्ट दिया है। यहाँ से -60 वोल्ट जा रहा है, इधर से +60 वोल्ट जा रहा है। अब यहाँ पर ड्राइवर ऑलवेज हाई वोल्टेज पर चल रहा है। जब भी स्पीकर लाइन पर ज़्यादा सिग्नल आएगा, जैसे वॉल्यूम का परसेंटेज आप बढ़ाएंगे और उस समय पावर की ज़्यादा डिमांड होगी, तो यहाँ से एक सर्किट रहेगा वो सेंस करेगा और इस मॉसफेट को सिग्नल देगा इसके गेट पर। तो इसके गेट पर जैसे ही हाइयर सिग्नल जाएगा तो उस समय ये मॉसफेट ऑन होगा। तो उस समय क्या होगा, ऑन होने से ये जो हाई वोल्टेज है यहाँ से होते हुए ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। यहाँ से ये जो 120 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर आ जाएगी और ये 60 वोल्ट यहाँ रहेगा। तो एक्चुअली क्या होगा, 60 वोल्ट यहाँ है लेकिन 120 वोल्ट यहाँ है, तो आपको लगेगा शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 60 वोल्ट है और यहाँ से 120 वोल्ट आता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये वोल्टेज इस साइड इस 60 वोल्ट को शॉर्ट करने के लिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइयर वोल्टेज रहेगा और सेम ऐसा ही मॉसफेट का अरेंजमेंट ये नीचे साइड में भी रहेगा। तो ये मॉसफेट यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज को ले आएगा, निगेटिव 120 वोल्ट को, जब सिग्नल की ज़्यादा डिमांड रहेगी। और जब नॉर्मल सिग्नल चल रहा है, यानी कि सिग्नल की डिमांड नहीं है, तब ये जो लो वोल्टेज है, ये 60 वोल्ट जो है, इससे ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ऑपरेट होंगे। यानी कि ड्राइवर आपका हाइयर वोल्टेज पर हमेशा रहेगा और जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो जो है सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप अप और या स्टेप डाउन करेंगे। तो ये एक बेसिक है, हालांकि ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन बहुत सारे नए दोस्त जुड़ चुके हैं अभी इस चैनल के साथ में, तो उनके लिए भी एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके बाद ये सर्किट
किस तरीके से बनाना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आपको इसका डिटेल वीडियो जो सर्किट है कैसे वर्क करेगा उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ।